किसान की आवाज़ चैनल से मैं रमेश बिंद। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अपने उपयोग के लिए अच्छी गुणवत्ता वाली अदरक अपनी किचन वाटिका में बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के कैसे पैदा कर सकते हैं। हमारा वीडियो शुरू से अंत तक देखें, आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें। अगले वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन बटन दबाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। अदरक उष्ण आर्द्रता वाली पैदा की जाती है। पूरे विश्व में जितनी अदरक उत्पादित होती है, लगभग आधा भाग भारत से पैदा किया जाता है, अपने देश से। तो अदरक का उपयोग तो आप जानते ही हैं, चाय में, मसाले में और औषधियों के रूप में अचार बनाने के लिए बहुत ज़्यादा उपयोग इसका होता है। प्रतिदिन उपयोग होता है। सर्दी जुकाम हो जाने पे, खांसी आने पर, इस तरह की तमाम लीवर संबंधी, पथरी संबंधी तमाम रोगों में भी इसका उपयोग किया जाता है। ये हरी अदरक प्रयोग भी की जाती है और सूखी अदरक सोंठ के रूप में भी प्रयोग किया। अदरक को आप अपने किचन वाटिका में उगाने के लिए मार्च के महीने में लगभग 2-2.5 किलोग्राम अदरक इस तरह से खरीद कर ले आएँ और उसको किसी छायादार स्थान पर, घर के या किसी मड़ई उड़ई या किसी कोने में उसको ज़मीन पर फैला दें और जूट की बोरी को भिगा करके उसके ऊपर से ढक दें। तो और 2-3 दिन बाद, चूँकि गर्मियों के दिन रहता है, जल्दी से बोरी सूख जाएगी, तो दूसरे तीसरे दिन उस पर पानी जो है छिड़कते रहें, जिससे कि वो जूट की बोरी में नमी बनी रहे। नमी बनी रहेगी तो अदरक सूखेगा नहीं। तो लगभग 1 महीने के अंदर इसमें से जो आँखें निकलना चालू हो जाएंगी और थोड़ा थोड़ा जड़ें भी निकलना चालू हो जाएंगी। जब आँखें और जड़ें निकलना चालू हो जाएं तो ये मार्च में अगर आप ढके हैं तो अप्रैल महीने में आपके लिए ये बोने लायक ये इसकी नर्सरी तैयार हो जाएगी। अंकुरण आ जाने के पश्चात जिसमें 2 कल्ले निकल रहे हों, इस तरह के छोटे छोटे टुकड़े हम तोड़ देंगे ऐसे, क्योंकि अगर हम पूरा का पूरा कंद एक साथ बो देंगे तो उसमें से बहुत सारे पौधे निकल आएंगे और हमारा कंद जो है छोटा हो जाएगा। इसलिए हम इसके टुकड़े छोटे छोटे कर लेते हैं। टुकड़े छोटे छोटे कर लेने के बाद हम खेत तैयार है हमारा एक खेत तैयार है, तो इसमें दोनों तरफ से ऐसा मिट्टी चढ़ा करके, देखिए हमने बनाया है, मिट्टी चढ़ा करके लगभग 1 फीट मोटी इस तरह से मेड़ी बना देते हैं। मेड़ी बनाने के बाद 5 सेंटीमीटर नीचे और 15 सेंटीमीटर दूरी पे इस तरह से दोनों तरफ, ये 15 सेंटीमीटर हमने रखा है दूरी, इस तरह से इसको 5 सेंटीमीटर नीचे मिट्टी से दबा देंगे। मिट्टी से दबाने के बाद इसके ऊपर चाहे हरी पत्तियां हो या सूखी पत्तियां हो या धान का पुआल हो, किसी भी तरह का खरपतवार ला करके इसके ऊपर से ढक देते हैं। ढकने के बाद हम जब सिंचाई करते रहेंगे, चूँकि हमारी बुआई अप्रैल महीने में हुई है, तो इसमें नमी बनाए रखेंगे। अगर हम खरपतवार डाल देंगे तो उससे जीवाश्म भी मिलेगा और दूसरी चीज़, ये नमी भी जल्दी से ख़त्म नहीं होगी। तो इस तरह से हम ये खरपतवार से ढक करके इसकी सिंचाई करते रहेंगे, तो थोड़े दिन बाद इसमें से पौधे निकल आएंगे। आइए हम आपको दिखाते हैं, हमने बो रखा है पौधे आपको। कुछ दिनों के बाद इस तरह से हमारे पौधे निकल आएंगे। बांस की पत्तियों जैसी इसकी पत्तियां होती हैं, ये हमने देखिए लगा दिया है। इसके नीचे पूरा खरपतवार से ढका है, ये दिख रहा है। ये चूँकि छाया में भी पैदा हो जाता है। ये 2 जैसे पौधों के बीच में अगर इसको बोया जाए, बड़े वृक्षों के बीच में, जब सिंचाई हम करते रहेंगे और बरसात का सीज़न आएगा, थोड़े दिन बाद हमारे पौधे इस तरह से उग आएंगे। ये देख रहे हैं आप, पौधे उगाए हैं। तो उसके बाद हम लगभग 2 महीने बाद इसमें से खरपतवार जो भी आए रहेंगे
उसको गुड़ाई करके निकाल देंगे और निकालने के बाद थोड़ा मिट्टी चढ़ा देंगे। मिट्टी चढ़ाने के बाद फिर से खरपतवार इसके ऊपर ढक देंगे। तो और ये अगर छाया में थोड़ा हल्की छाया रहती है तो उसमें इसकी पैदावार बढ़ जाती है। हमने देखिए इसके ऊपर एक करेले का भी पेड़ लगा दिया था, तो इसमें जो है थोड़ा छाया रहती है, तो उसके नीचे हमने इसको लगाया है। तो इससे एक फ़ायदा ये हो गया कि हमें दोहरी फसल मिल रही है। दूसरी चीज़, ये छाया में रहने से इसकी पैदावार भी जो है बढ़ जाती है। तो इस तरह से आप अगर अपने किचन वाटिका में लगभग 20 फीट लंबी 2 नालियाँ बना देंगे तो उसमें आपको वर्ष भर खाने भर की, मतलब जितना आपके छोटा परिवार जितना यूज करेंगे आप, तो उसमें से आपके लिए पर्याप्त मात्रा में अदरक पैदा हो जाएगी। और इसमें बात करेंगे रोग की, तो वैसे रोग तो आप अपनी किचन वाटिका में करेंगे तो आप स्थान बदलते रहें, एक ही स्थान पर कई साल तक न बोएं, नहीं तो वो भूम जनित रोग जो है लग जाते हैं। तो उससे बचने के लिए आप हमेशा जो है बदल दिया करें स्थान। और इसमें तना छेदक भी लगते हैं, तो उसके लिए कोई भी कीटनाशक आप डालेंगे तो वो तना छेदक कीटों से निजात मिल जाएगा। और इसके अलावा कंद में गलन होती है तो वो जब से इसके बीज को शोधित करके बोए रहेंगे तो उसमें थोड़ा सा बचाव होगा। अन्यथा जो है सिंचाई के टाइम वो इसमें मैंको जेब घोल बना करके इसमें अगर छिड़काव करेंगे तो उससे निजात मिलेगा। कभी कभी इसमें उकठा रोग लग जाता है, तो उकठा रोग के लिए प्लांटोमाइसिन का घोल बना करके अगर इसमें छिड़काव करेंगे तो उकठा रोग से भी बचत हो जाएगी। तो इस तरह से आप पैदा कर सकते हैं अपने किचन वाटिका में अदरक को। तो अभी तक अगर आपने हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह की जानकारी के साथ। धन्यवाद।